अच्छा करने के लिए जो पावरफुल पावरफुल माइंड पावर जो होता है ना, बोलते हैं ना माइंड को अपने को पावरफुल करना है, तो आपको क्या लगता है कौन सी चीजें जरूरी है माइंड को पावरफुल करने के लिए? चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास वैसे भी नहीं है, क्योंकि मुझे वापस से मेरे फिजिकल क्लब में भी जाना होता है। तो कैसे आप अपने माइंड को पावरफुल कर सकते हैं वो समझते हैं, हाउ वी पावरफुल अवर माइंड, कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, अगर मैंने आपको पूछा कि आपको माइंड को पावरफुल करना है तो क्या करना जरूरी है, तो आप कोई बोलेगा कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई क्या बोलेगा कि खाना अच्छा खाना चाहिए, कोई बोलेगा मेडिटेशन करना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि अच्छा खाने से अपना माइंड पावरफुल होता है? आप ऐसा हाथ खड़ा कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा लगता है आपको आप अच्छा खाएंगे तो माइंड पावरफुल होगा? हाँ, ये भी एक उसका जरिया है। लेकिन कैसे और क्या खाना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज माइंड को पावरफुल करता है? हाँ ना? क्योंकि अभी थोड़ा सा अटेंटिव बैठना है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके घर में अगर कोई आपके आजू बाजू में उसको भी बिठा लो। और जो लोग वीडियो बंद करके ना, मुझे पता है आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और आकाश सर, आपको क्या करना है अभी, जितने भी कोचेस है ना उन सबको वेटिंग में डालना है। जितने भी कोचेस हैं जो वीडियो बंद करके सबको वेटिंग में डाल देना है। उसके बाद, और अगर आप समझना चाहते हो तो 100% आपको वीडियो के आजू बाजू में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि ये सेशन कुछ फालतू सेशन नहीं है, मैंने लाखों रुपए खर्चा किया है सीखने के लिए, और आपको फ्री में मिल रहा है, इसलिए आपको इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली चीज क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है इसका, क्योंकि आपको ये फ्री में मिल रहा है। आपने शाइन मेंबरशिप ली इसलिए आपको ये फ्री में मिल रहा है। और मैंने ये सेशन समझने के लिए लाखों रुपए खर्चे किए, 15-15 दिन के मैंने 3-3 लाख रुपए दिए। और ऐसे कहते हैं जो पेड करता है ना वही अच्छा सीखता है, और जो पेड नहीं करता वो कभी सीखता नहीं। जैसे कि हम अगर फ्री की दवाई लेके आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो लोग फेंक देते हैं, और वही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके घटिया सी दवाई लेके आते हैं, उसको हर दिन खाते हैं, हर दिन खाते हैं। आप में से कितने लोगों ने खांसी की दवाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ली है? कभी ना कभी। वो बॉटल लेके जाना पड़ता था, उसमें वो डाल के देते थे 2 दिन 3 दिन के लिए। वो फ्री वाली दवाई में 3 दिन के अंदर खांसी बैठती है, और हॉस्पिटल में आप जाओ 150 रुपए का दवाई लेके आओ, उससे खांसी नहीं बैठती। ये फैक्ट है। अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आज इसके ऊपर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या जरूरी है। अगर आपको माइंड को पावरफुल करना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है? पहली चीज, आपको सीरियस होना जरूरी है। सीरियस होना जरूरी है अपने सेहत के प्रति, बहुत जरूरी है सीरियस होना। वो नहीं रहेगा तो 100% आप ये नहीं कर पा रहे। लेकिन ये 3 चीजें हैं। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, अच्छा खाने से हमारा माइंड पावरफुल हो सकता है। हाँ, वो एक पार्ट है। दूसरा, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज केल्याने माइंड पावरफुल हो सकते हैं। हाँ, तो पण एक पार्ट है। मेडिटेशन में माइंड पावरफुल हो सकते हो, तो पण एक पार्ट है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का माइंड क्यों पावरफुल नहीं होता है, उसके रीजंस आपको समझाने वाला हूँ। और क्या ऐसी टेक्निक्स है जिसकी वजह से आपका माइंड पावरफुल होता है, वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए तो बहुत फायदा होगा। नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लो, आप ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहो, आपको 100% उसमें भी आपको फायदा होगा, उसमें भी आपको बेनिफिट्स होंगे। तो माइंड पावरफुल होने के लिए किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहली चीज, हमको समझना है वो टेक्निक जिससे हमारा माइंड पावरफुल होता है। क्या करना है? समझना है वो टेक्निक जिससे हमारा माइंड क्या होता है, पावरफुल होता है। और ये जो सेशन है ना, मैं रिकमेंड करूंगा आपके फैमिली मेंबर्स अगर आपके आजू बाजू में, उनको भी सुनाओ तो उनको फायदा होगा इससे। तो होता कैसा है, माइंड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स है। हमारे जो न्यूरॉन है उसका क्या है, कॉम्बिनेशन है। यानी ये जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स हर बार बनते हैं, नए नए बनते हैं, और नए नए बनने के बाद वो कनेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमारे माइंड में क्या बनाते हैं? कनेक्शन बनाते हैं। अगर आपका सोच अगर गलत है तो आपका निगेटिव कनेक्शन बनते जाएगा, तो आप अपने आप ही निगेटिव होते जाओगे। आपका माइंड काम नहीं करेगा, वो मरना शुरू हो जाएंगे, अंदर के अंदर क्या आ जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है
कि माइंड जो है ना पावरफुल होना चाहिए, है ना। न्यूरॉन जो है वो बर्न हो जाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, वो रीजनरेट होने चाहिए। रीजनरेट होने के साथ क्या होनी चाहिए, वो पावरफुल होनी चाहिए। उसको पावर दो चीजें देते हैं, एक निगेटिव पावर होती है, एक पॉजिटिव पावर होती है। एक निगेटिव पावर होती है, एक पॉजिटिव। ये समझिए, अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ है तो आप लिख के रखिएगा, आपको फायदा होगा। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भूल जाएंगे। नहीं लिख रहे, ये काय का है, ये निगेटिव पावर का सिंबल है। यानी आपके अंदर बहुत दिनों से ऐसा ही प्रोग्राम बना हुआ है। हमारे माइंड के अंदर ऐसा प्रोग्राम बन के हुआ है कि मुझे किसी की सुनना ही नहीं है। ये निगेटिव पावर है, ये सारे इमोशंस है। और हमारा माइंड डेवलप होता है इमोशंस की वजह से। कैसे डेवलप होता है, इमोशंस। तो हमें अगर माइंड को पावरफुल करना है तो बहुत सारे टेक्निक्स है, उसमें से एक बहुत असरदार टेक्निक्स में आपको सिखाने वाला हूँ आज। और ये सीखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, वापिस वापिस समझना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर माइंड को पावरफुल करना है तो आपको खाने के साथ, एक्सरसाइज के साथ, मेडिटेशन के साथ एक पर्सन की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड कोच। किसकी जरूरत है, कोच की। लिख लीजिए, यू नीड अ कोच। आपको ऐसा कोच चाहिए जो आपके इमोशंस को समझ के आपको गाइड कर सके। क्या कर सके, इमोशन को समझ के आपको गाइड कर सके कि माइंड पावरफुल होने के लिए आपको क्या करना जरूरी। वो अगर आपके पास नहीं तो आप पावरफुल माइंड नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि जहां पे है वहीं पे रुका रहेगा। देखिए, आपने ये देखा होगा बहुत सारे लोगों को, जो जैसा सोचते हैं वो वैसा ही सोचते हैं, उससे अलावा सोचते नहीं कुछ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। मेरा चार्जर उधर के रूम में है तो वो बुलाया है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा सिस्टम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके माइंड को अगर पावरफुल करना है तो एक चीज सीखना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कि हमारा जो माइंड है, इमोशंस है, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, कौन से इमोशंस में हम जी रहे हैं। तो उसको कैसे देखो, इमोशंस ऑलवेज वर्क टू इम्पावर योर माइंड। हमारे पावर, माइंड को पावर देने के लिए हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा काम करते हैं। दूसरा काम करता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी क्या, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। फिजियोलॉजी भी क्या करता है, माइंड को पावरफुल होने के लिए हेल्प करता है। तो दो चीजें लिख के रखिए आपको। आप आपको अगर माइंड को पावरफुल करना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, आपको एक कोच की जरूरत है जो आपको समझ सके, आपके इमोशंस को समझ सके, पहली चीज। सेकंड सेकंड आपकी फिजियोलॉजी को समझना है। थर्ड, किस प्रकार के इमोशंस है उसको भी समझना है। हमारी जिंदगी में किस प्रकार के इमोशन, कैसे इमोशंस में हम जिंदगी जी रहे हैं, ये भी समझना है। वैशाली मॅडम, तुमच्या मुलीला उठून बसवा म्हणा, ऐक म्हणा थोडस, है ना, तिची इमोशन चेंज होऊन जाईल, काय हरकत नाही, नो प्रॉब्लेम। तो आपको क्या करना है, इमोशंस को समझना है। तो इमोशंस दो टाइप के होते हैं, कौन से इमोशंस होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा अभी। अभी आपको लिस्ट बनाना है, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो खुद से बना लीजिएगा। तो दो टाइप के इमोशंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इमोशंस, एक होता है निगेटिव इमोशंस। एक कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, और एक निगेटिव होता है। दो दो टाइप के इमोशंस है, एक होता है पॉजिटिव इमोशंस, एक होता है निगेटिव इमोशंस। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस का लिस्ट बनाना है कि एग्जैक्ट, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं इमोशंस क्या होते हैं। आप में से कितने लोग पॉजिटिव इमोशंस बताएंगे मुझे, कौन सांगणार। सीमा मैडम सांगते, सीमा मैडम आप बताइए। शुक्र, कुरेशी मैडम बताइए, पॉजिटिव इमोशन कौन कौन से होते हैं। किसी के बारे में अच्छा सोचना, हम्म हमेशा हैप्पी रहना, हम्म
खुद को हेल्दी फील करना, खुद के प्रति पॉजिटिव अफर्मेशन रखना, दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचना। चलो आप लिखो ये जो बता रहे। इमोशंस माने क्या? फीलिंग, भावना। भावना, यस। अभी इनमें से कौन और अच्छा बताएगा? स्वप्निल सांगा. म्हणजे एखादी चांगली गोष्ट करण्यासाठी इमोशनली आपण हे करतो ना, भावनात्मकरित्या समजून सांगतो, ते इमोशन्स पॉझिटिव्ह असतात. तर कुठले कुठले पॉझिटिव्ह इमोशन्स आहे? जसं हेल्थसाठी मी कोणाला रिक्वेस्ट करत असेल, तर इमोशनली होऊन त्याला जर मी समजून सांगत असेल, तर ते पॉझिटिव्ह इमोशन झाले माझे. म्हणजे हेल्थसाठी त्याला हे करतं, की त्याचं माइंड आणखीन दुसरं हेल्थ सोडून आणखीन दुसरं काही विचार बदलण्यासाठी. जसं सीमाजींनी सांगितलं, असे कुठले कुठले इमोशन्स तुला वाटते की तुझ्यामध्ये आहे, जे तुला वाटते की तुला पॉझिटिव्ह इमोशन्स आहे तुझ्यामध्ये? आता हेल्थ कॉन्शियस राहण्यासाठी मी पॉझिटिव्ह इमोशन्स मध्ये हे यूज करतो सर. नहीं, कुठले कुठले इमोशंस कितने होते हैं? अभी सबसे अपना माइंड पावरफुल क्यों नहीं है? वी नेवर नो द इमोशंस. हमें इमोशंस पता ही नहीं कि इसको इमोशन भी कहते हैं. ये हमारे लाइफ में कुछ रोल भी प्ले करता है. ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्यों बोला कि वीडियो ऑन करके सेशन करो, क्योंकि मार्केट में जाके किसी को पूछ लो, भाई कितने टाइप के इमोशंस होते हैं, तुझे इमोशंस कुठले कुठले आहे तुझ्या जीवनात, नहीं पूछो तो सही उनको, थोड़ा सा जाके पूछ लो तो होगा फायदा. नहीं बता पाएंगे लोग. लिखिए, मैं बताता हूँ पॉजिटिव इमोशंस कौन से हैं. और ये समझना क्यों जरूरी है वो भी बताता हूँ. ये समझना इसलिए जरूरी है कि हमारा माइंड पावरफुल होने के लिए इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है. कौन से इमोशंस होते हैं, क्या होते हैं इमोशन. जैसे कि स्वप्निल ने जो बताया ये सही है, लेकिन इनका स्पेसिफिक नहीं है. इनको स्पेसिफिक, ये मैं जो बताने वाला नहीं, ये आप सबको पता है. मैं अभी जो इमोशंस बताने वाला हूँ ये आपको पता है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इमोशंस इसको भी कहते हैं. इमोशंस इसको भी कहते हैं, इसको कैसे यूज करना है ये भी पता नहीं, इसलिए हमारा माइंड पावरफुल नहीं है. क्या नहीं है? पावरफुल नहीं. तो कैसे पावरफुल बना सकते हो अपने माइंड को? तो लिखिए, पॉजिटिव इमोशंस के लिस्ट में लिखिए. पहला क्या है? कॉन्फिडेंस. कोई भी काम करने के लिए कॉन्फिडेंस होते हैं हम. कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये पहला इमोशन है. दूसरा क्या है? मोटिवेशन. मोटिवेट होने चाहिए हर चीज करने के लिए. तीसरा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, लवचिकता. हमारे सोच में लवचिकता होनी चाहिए. उसके बाद डिसीजन मेकिंग. कोई भी काम करने के लिए आपका डिसीजन होना चाहिए, ये भी एक इमोशन ही है. उसके बाद क्या है? कॉन्सेंट्रेशन. कोई भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है. उसके बाद क्या है? टुगेदरनेस. लोगों को जुड़ा के रखना, ये भी एक इमोशंस है. लव, प्यार भी क्या है? इमोशंस है. बोल्डनेस, ये भी क्या है? इमोशंस है. जॉय, खुशी महसूस करना, ये भी इमोशंस है. लिख लिया आपने? ये कुछ पॉजिटिव. ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन इतने में काम हो जाएगा आपका. इतने तो समझने में जिंदगी निकल जाएंगी अपनी. आधे लोग तो इसके सिवा ही मर जाते हैं. आधे लोग तो इसके बिना ही मर जाते हैं. तो कितने लोगों ने लिखा है? सुना तो सबने, लेकिन लिखा बहुत कम लोगों ने. मैं वापस से एक बार बताता हूँ. कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्या ना, कॉन्सेंट्रेशन, टुगेदरनेस, लव, बोल्डनेस, जॉय. ये हमारे हैप्पी वाले इमोशंस है जो हमें पॉजिटिव रखते हैं. जैसे मैंने बोला कि आई एम सो कॉन्फिडेंट, तो मेरा मुट्ठी बन जाएंगी, मेरे हाथ टाइट हो जाएंगे, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, सांस गहरी होना शुरू हो जाएंगी, लंबी सांस आएंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा. है ना? लगता है कि नहीं? आप में से सब लोग करके दिखाए तो यस आई एम फुल कॉन्फिडेंस, ऐसा करके दिखाओ. है ना? मोबाइल को छोड़ो, यस या ऐसा करके दिखाओ सब लोग. मैं देखना चाहता हूँ, करके दिखाओ. सुवर्णा जी करायचं है, जोशी मैडम, कॉन्फिडेंस वाले इमोशंस. यस, ऐसे नहीं, ऐसा कड़क मुट्ठी होनी चाहिए. यस यस आई डू इट. करके दिखाओ सब लोग. अरे करके दिखाओ.
गर्दन नहीं हिलाने का. रंजना मॅडम करू नका. यस, तुमच्या बाजूने ज्या मॅडम आहे त्यांनाही करायला लावा. त्या करूनच नाही राहिल्या, त्या बघूनच राहिल्या. नेमका हा पागल माणूस काय सांगत आहे. तो ये करना है. लिखो, अगर माइंड को पावरफुल करना है तो इस इमोशंस का एक्टिंग करने की कोशिश करो. इसकी एक्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी. यस, तुम्हाला काय मदत करू शकतो मी, क्या हेल्प कर सकता हूं, दॅट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. कोणी जर सांगत असेल तर यस, हा सर बराबर आहे तुमचं, अच्छा असं पण आहे, दॅट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इमोशंस. कि आप उसका समझने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. डिसीजन मेकर, यस मला हे करायचं आहे, डिसीजन लेने का है. जैसे कि अभी सेशन में हो, डिसीजन है, यस आई वांट टू ओपन माय कैमरा, मैं मेरा कैमरा ऑन करके ये सुनूंगा, दैट इज कॉल्ड डिसीजन. कॉन्सेंट्रेशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन. तिकडून नवरा आवाज देता है, बायको आवाज देता है, अरे वो डिलीट करो उस साउंड को, कॉन्सेंट्रेट, उसको डिलीट करके कॉन्सेंट्रेशन करना है. कॉन्सेंट्रेशन है. लव, दूसरे के प्रति अच्छा महसूस करना, दैट इज कॉल्ड लव. फक्त लव काही बायको लेकर याच्यावर नाही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वाला लव नहीं होता है. लव बोले तो दूसरे के बारे में अच्छा समझना, दूसरों को अच्छा महसूस करवाना, दैट इज कॉल्ड लव. व्हाट इज इन बाय लव? प्यार व्यार कुछ नहीं होता है. प्यार मैंने क्या, खुद को दूसरों के नजरों में अच्छा दिखाना, दैट इज कॉल्ड लव. और हमें जब लोग बोलते हैं ना, जैसे कि समझो मैंने सारिकाजी आहे, सारिकाजींना म्हटलं नेहमी, सारिकाजी तुम्ही खूप सुंदर दिसताय, कशा आहात तुम्ही, तर सारिकाजींना माझ्या प्रती ऑटोमॅटिकच एक प्रेमाची भावना तयार होते. प्रेमाची भावना म्हणजे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड असते का, नाही, वैसा नहीं होता है. दुसऱ्याबद्दल आदर निर्माण होणे, दैट इज कॉल्ड लव. नहीं, हाँ व्यक्ति चांगला है, ये जब आपके दिल में आता है, दैट इज कॉल्ड लव, वो लव होता है. तो हमारा लव जो है ना, पिक्चर वाला लव है. पिक्चर में दिखा देना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नवरा बायको, वो नहीं होता है. वो तो क्या, वो अट्रैक्शन है, उसे कहते हैं अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड फिजिकल अट्रैक्शन. वो इमोशंस नहीं आता है, वो अलग इमोशंस है. तो ये जो इमोशंस में बता रहा हूँ, व्हाट इज इन माय लव, क्योंकि आपको ये समझाना बहुत जरूरी है. बोल्डनेस, बोल्डनेस बोले तो एखादा काम करने का, जब हम डिसीजन लेते हैं, तो जब आप कुछ करने जाते हो, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड बोल्डनेस. जॉय बोले तो खुशी, जैसे कि ये सेशन के वक्त आप ऐसे मुस्कुराते हुए रहिए, ऐसा स्माइल करिए. कोई भी कर रहा है तो ऐसा दांत दिखाइए, है ना, कोलगेटनी साफ केल्यासारखे दिसले पाहिजे, नहीं तो पेप्सोडेंट, नहीं तो विको, नहीं तो विठोबा, है ना. तो वो जो है दांतून करने के बाद जैसे दांत दिखते ना, वैसे दांत दिखने चाहिए. देखिए अभी सब लोग कैसे हंस रहे हैं. तो ये इमोशंस है. खुशी महसूस करना भी क्या है, इमोशंस है. और ये बहुत ज्यादा काम करते हैं अपना माइंड पावरफुल होने के लिए. इससे कुछ हार्मोन जनरेट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे माइंड को, हमारे शरीर को अच्छा करने के लिए काम करते हैं. उसके बाद अभी दूसरे इमोशंस लिखना है आपको. दूसरे इमोशंस कौन से लिखना है? देखो, दोनों भी इमोशंस आने चाहिए हमें, और दोनों भी इमोशंस पता होने चाहिए. अगर खुशी वाले इमोशंस रहेंगे तो भी आप खुश नहीं रहेंगे. तो आपको हर इमोशंस आना चाहिए. उसका क्या फायदा है माइंड पावरफुल होने के लिए, मैं आगे आपको बताऊंगा. सबसे पहले ये लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ. लिखा आपने सभी में, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेंट्रेशन, टुगेदरनेस, लव, बोल्डनेस, जॉय, हैप्पीनेस, खुशी वाला भी लिख लिया सब. यस, कितने लोगों ने लिखे हैं? सभी ने लिखे? चलो बहुत अच्छा है. तो इसको एक पेज पे लिख लो. अभी दूसरे पेज पे लिख लो, है ना. निगेटिव इमोशंस, निगेटिव इमोशंस बोले तो चेहरा गिराने वाले इमोशन, चेहऱ्यावर 12 वाजलेले इमोशंस, पटकन 12 वाजवणारे इमोशंस आहे. तो ऐसे कौन से इमोशंस है जो आपको दुख देते हैं, है ना. आता निलिमा मॅडम सांगतील. निलिमा मॅडम तुम्ही सांगा, दुख वाले इमोशंस कौन से है? तर दुसऱ्याचं पाहून थोडंसं आपल्याला म्हणजे वाईट वाटणे, जळणे, चांगलं होतं. त्याला जळणे म्हणते.
हो हो तसं इमोशन आपले हे होते ना आपल्याला जलस भीती लिखो वाटते. हाँ जलस वाला एक इमोशन है, उसको फील जलस होते बोलते हैं, थोडं. जडकुटेपणा. आणखीन किंवा आपल्यामध्ये जर थोडेसे बदल झाले की आपल्याला बरं नाही वाटत आहे किंवा आपल्याला कसं तरी होऊन राहिलं, हे डोकं दुखून राहिलं, त्यानंतर आपल्याला काही होईल तर नाही किंवा कुठे दुखलं किंवा पाय वगैरे दुखत आहे आपलं तर आपल्याला काही होईल तर नाही, म्हणजे आपल्या हेल्थ प्रती जर थोडंसं दुखणं वगैरे झालं सुरू की आपल्याला पण थोडं निगेटिव्ह येते की आपल्याला जवळ बरं नाही वाटत आहे, तर आपल्याला काही हर्ट होईल की काय असं वगैरे वाटतं. लिखो, इसको हर्ट कहते हैं, हर्ट वाला इमोशंस. दुख, हा. फियर, ये भी इमोशंस है. बताओ आणखीन मॅडम. आता नाही आठवत. बस दोनच, खूप सारे. जास्तीत जास्त पॉझिटिव्ह विचार करते सर मी. अच्छा नाही, पण आपल्याला सगळेच माहिती असली पाहिजे. पॉझिटिव्ह, किसके बारे में बुरा सोचना. डालो तो सब लोग, कितने लोग टाइप कर सकते डालिए. बघा निगेटिव्ह वाले इमोशंस टाका फटाफट, कौन से डालो सब लोग. ये निगेटिव इमोशंस है जो हमें दुख देते हैं, ऐसे इमोशंस को डालो. बहुत सारे लिख ले, निंदा करने, लिखो लिखो. चलो बहुत अच्छा है. चलिए मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल आसानी से बता देता हूँ, तो मेरा भी टाइम बचेगा, लेकिन आपके बाद बहुत सारे लोग डाल रहे हैं. तो पहला होता है हर्ट, दूसरों को दुख देना और खुद को भी दुख देना. खुद को दुख होना, एखादी जखम झाल्यावर आपल्याला कोण हर्ट केलं, जखम दोन, बॅटरी लो झाली म्हणजे. अच्छा, तो हर्ट के दो टाइप होते हैं. एक सोच से हर्ट होता है आदमी, या कुछ लगे तो हर्ट होता है. स्वतः विचार करतो चुकीचा तर आपण हर्ट फील करतो, दुसऱ्याबद्दल चुकीचा विचार केला तरी सुद्धा हर्ट फील करतो. याला तो माराच आहे. रिवेंज, रिवेंज भी एक इमोशंस है, इसका तो बुरा करने का ही है. बघा तुमच्या दिमागात कसा तो येते फटकन एखादा व्यक्ती, इसकी तो लगाने की अभी. रिवेंज ये भी क्या है, एक इमोशन है. जेलस, मॅडमने सांगितलं ना, दुसऱ्याजवळ चांगलं दिसलं तर जडकुकडेपणा करतो आपण. जेलस भी एक इमोशन्स आहे. दुसऱ्यांना दिवाळीतनी बघा तुमच्या आजूबाजूला जर कोणी गाड्या गिड्या घेतल्या असाल, माहित आहे हा पैसे कसे कमावते, याचे काय एक नंबरचे पैसे आहे काय ना. त्याच्यानंतर दुसरं बायांमध्ये सगळ्यात जास्त आहे हा इमोशन, जलस वाला. चांगली साडी एखाद्या बाईनं घातली, पाय कशी मटकत आहे म्हणते, हे बी जलस वाला इमोशन आहे. हे बायांमध्ये खूप जास्त आहे. एखादी दुसरी बाई चांगली दिसायला लागली, तिचं पाव पाव मनातल्या मनात जळत असते, मी अशीच घालणार होती साडी, मी घातली असती तर चांगलं दिसलो असतं. तो ये जे इमोशन है नहीं, ये बहुत लोगों में है. म्हणून बायांचा म्हणतात माइंड जास्त पॉवरफुल नहीं होता. तो ये वाला है. उसके बाद डिप्रेशन, कोई भी चीज को सोचते रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं उससे, ये भी एक डिप्रेशन वाला इमोशन. एंगर, गुस्सा आना, गुस्सा आना भी इमोशंस है. गुस्सा आना भी क्या है, एक इमोशंस है, ये निगेटिव इमोशंस है. उसके बाद एंग्रीनेस बताया मैंने. कंफ्यूजन, हर कोई मैं ये करूं या ना करूं, इसमें ड्वेल कंडीशन रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन वाला इमोशंस, ये भी एक इमोशंस है. उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट होते हैं हम किसी भी चीज को, असं काऊनच झालं नाही, माझ्यासोबत असं काऊन होते, दॅट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन. मी असं केलं असतं तर असं झालं असतं, दॅट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन वाला. लोनलीनेस, एकटेपना, ये निगेटिव है. ऐसे बहुत सारे उरले सुरले तुम्ही काढून टाका, याची एक लिस्ट बनवायची. क्या बनाएंगे, लिस्ट. अभी बताते हैं माइंड को पावरफुल कैसे बना सकते हो, अभी उसका टेक्निक बताएंगे. दोनों भी इमोशंस निकालो, अलग अलग करो, और इसका एक मिक्स वाला लिस्ट बनाने का है. अभी मिक्स्ड, एक अच्छा इमोशंस लेना है तो उसके नीचे दूसरा इमोशंस लेना है, फिर अच्छा इमोशंस लेना है उसके नीचे तीसरा निगेटिव वाला, एक अच्छा वाला इमोशंस लेने का, दूसरा निगेटिव वाला, एक पॉजिटिव इमोशंस, एक निगेटिव इमोशन, एक पॉजिटिव इमोशन, एक निगेटिव. ऐसा लिस्ट बनाना है अलग से. क्या बनाना है, लिस्ट. कैसे बनाएंगे, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला, ऐसा एक लिस्ट बनाएंगे.
तो मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने पहला कॉन्फिडेंस वाला बताया आपको, तो उसके नीचे आपने लिया हर्ट, दुख। कॉन्फिडेंस वाला बताएंगे तो यस, दुख वाला ये इमोशंस हो गए। पहला कॉन्फिडेंस वाला यस, और दूसरा बोले बरोबर बेकारच झालं हे। तो ऐसा दूसरा वाला सोचना है। अभी थोड़ा सा हीरो बनना है आपको, हीरोपंती करना है अभी इधर। हीरोपंती पता है, हीरो जैसा एक्टिंग करने का है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल पर्सन आणि हीरो? नॉर्मल पर्सन आणि हीरो मध्ये काय फरक आहे तुम्हाला माहित आहे? काय फरक आहे? काहीच फरक नाही, एकच फरक आहे, तो वेगवेगळे इमोशन्सला चेहऱ्यावर आणू शकतो, आपण आणू शकत नाही. आणते ना, विनाकारणच रडते लोक. हीरोच्या सोबत होते काय त्या स्टोरी मधलं? काही नहीं, वो अपने आप ही रोते हैं, अपने आप ही हंसते हैं. और जो इमोशंस में जितना पावरफुल है वो उतना अच्छा हीरो है. जो जितना पावरफुल है वो उतना अच्छा क्या है? हीरो है. तो आपको क्या बनाना है? ये ऐसी लिस्ट बनाना है, एक हैप्पी वाला, एक दुख वाला, एक हैप्पी वाला, एक दुख वाला, एक हैप्पी वाला, एक दुख वाला, ऐसा बना के रखना है लिस्ट. और उसकी एक्टिंग करना है. क्या करना है? एक्टिंग. कैसे करेंगे? एक्टिंग करेंगे. जैसा की समजा आता वर्षा मॅडमनी मला मेंबरशिप दिलीच नाही, तर वर्षा मॅडमचं तो वजनच कमी नाही झालं पाहिजे. रिवेंज, रिवेंज वाला. मग त्या दिसल्या की अशी एक्टिंग करायची. सांगतो ऐसा एक्टिंग करने का है. क्या करने का? एक्टिंग. और ये एक्टिंग आपको कंटिन्यू करना है, हर दिन आधा घंटा निकाल के ऐसा करने का. आधा घंटा क्या करने का? सबको ऐसा करने का है. कितने लोग कर पाएंगे? तुमच्यापैकी खूप लोक करू शकणार नाही पहले पहले, पण नंतर तुम्हाला करता येईल काही दिवसांनी. पहले पहले आपको नहीं जमेगा, लेकिन उसके बाद अपने आप जमना शुरू हो जाएगा. एक्टिंग करना है, एक्टिंग वाले इमोशंस बढ़ाना है. और इसमें आपको जब आप कॉन्फिडन्स वाला इमोशंस करेंगे ना, कॉन्फिडन्स, तर त्यामध्ये काही गोष्टी होतील बघा. तुमचा श्वास लांब होईल, तुमचं पाठ अशी सरळ राहील, हात असे टाइट वाटेल आणि तुमची नजर एकदम शार्प होईल, ऐसा होगा. और उसके बाद दुख वाला करेंगे तो शॉर्ट ब्रीदिंग होगा, डल फील होगा, ऐसे होगा आपके साथ. ऐसा होना शुरू हो जाएगा. ये सब कुछ आपके साथ होना शुरू हो जाएगा. इसका एक्टिंग क्यों करना है? कभी आपको दुख वाला करना है, कभी आपको सुख वाला करना है, कभी दुख वाला करना है, कभी सुख वाला करना है. सुख दुख करने, ऐसी एक्टिंग करना है. माइंड को कुछ पता नहीं होता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो या सच्ची में कर रहे हो. आप एक्टिंग कर रहे हो कि सच्ची में. ऐसा अगर करना शुरू हो गया तो आपको एक अच्छी आदत लगेगी कि दुख के ऊपर सुख को कैसे हावी करना है. दुख के ऊपर सुख, यानी किसी ने आपको गाली दी, माइंड में जैसे रिवेंज वाला इमोशंस आएगा, फटाक से आप हैप्पी वाला इमोशंस वहां पे ला सकते हो बाद में. अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो क्या होगी? जैसे कभी आपको दुख हुआ, आप पटाख से नया इमोशंस उसके ऊपर ला सकते हो. और ये अगर आपके साथ हुआ तो बर्निंग वाला जो इमोशंस है, जो हमारे न्यूरॉन को बर्न करता है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव इमोशंस. इसके ऊपर आप हावी होना शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से आपके जो न्यूरॉन्स को पावरफुल करने वाले इमोशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इमोशंस, ये आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे. तो नए न्यूरॉन जब भी बनते हैं तो उसको आप बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो. उसका एक नेटवर्क बना सकते हो. जैसे जैसे पावरफुल इमोशंस का नेटवर्क बनेगा, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ रहता है. जैसे कि देखिए, मच्छर ने काटा तो आपका हाथ उठता है, जहां पे मच्छर ने काटा है वहीं पे जाता है, ना 1 सेंटीमीटर इधर जाता है ना 1 सेंटीमीटर उधर जाता है. ऐसा होता है ना. कहीं पे भी काटने दो आपको मच्छर, कहीं पे भी नाकाच्या टोकावर जरी चावला ना, तर तुम्ही इथंच मारणार बरोबर. एकच बोट लागणार, दुसरं पण नाही येणार. म्हणजे इमोशनचं नेटवर्क एवढं जबरदस्त है, इतना अच्छा है कि वो एक्यूरेट काम करता है. एक्यूरेट, ना 1 सेंटीमीटर इधर करता है ना 1 सेंटीमीटर उधर करता है. तो आपको अगर आपके माइंड को पावरफुल करना है तो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लाना सीखो.
अगर ये किया तो आप 100% पावरफुल हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपको एक अच्छी आदत लगेगी। कौन सी आदत? जैसे दुख वाला आया तो फटाक कर से सुख वाला लाने की आदत लग जाएंगी। दुख वाला बहुत सारे लोगों को लगता है ना, जैसे कि ये क्या करता है कि आपको हैप्पीनेस देता है, लेकिन इसका प्रैक्टिस नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग। तो उनके लिए कुछ टिप्स है अभी। और आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपके बच्चे होशियार होने चाहिए? सबसे पहले उनको सिखाना शुरू करो। और आपके घर में कितने लोग ज्यादा उम्र के हैं, जे विसरायला लागले? जसं आपल्यापैकी खूप सारे लोक विसरायला लागलो आपण, विसरतो ना आपण खूप साऱ्या गोष्टी, है ना? बघा, मयुरी मॅडम तिच्या आईच्या हात वर करते, मी मम्मीला सांगतो हा स्वयंपाक कर, मम्मी करतच नाही, है ना, विसरून जाते। तो ये भी जो है ना, ये भी सही होता है इससे। डिमेंशिया आपको रिकवर होने में क्या होता है, फायदा होता है, अगर इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो। बच्चों की जो याददाश्त है वो सही होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं की रात को एक म्हणजे 4-5 वर्षानंतरही बेडवर काय करतात, सुसू करतात, त्यांना माहितीच नाही पडत। तो ये भी एक टाइप का डिमेंशिया है, यानी उसको वॉशरूम जाना है ये पता ही नहीं होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है उन चीजों को, उनको भी इसमें फायदा होता है। तो इसका मैं एक आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, उसको कैसे आप रिकवर कर सकते हो, कैसे अच्छा कर सकते हो। ये तो एक्चुअली बहुत लंबा सेशन है, लेकिन मैं इसको कट डाउन करके आपको बताता हूँ। तो कैसे आपको करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप नहीं कर पा रहे, ये कर नहीं पाएंगे, इमोशंस नहीं आएंगे आपके अंदर, तो दूसरा एक टेक्निक यूज कर सकते हैं आप, वो है पजल गेम। पजल गेम पता है आपको? एक पिक्चर होता है, वो इधर उधर होता है, उसको जोड़ना होता है, उस पिक्चर को जोड़ना होता है। तो वो करो सबसे पहले, अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो। पजल गेम, पजल गेम नहीं है तो क्या करो, आपके घर में से अलग अलग चीजें उठाओ, टेबल पे रखो। जसं की आता माझ्याकडे मोबाईल आहे, ग्लास आहे, बॉटल आहे, किचन आहे, माझा परफ्यूम आहे, माझा टॅबलेट बॉक्स आहे ना, माझा टॅबलेट बॉक्स आहे, त्याच्यानंतर माझं वॅलेट आहे। तो ऐसा सब रख दो, ऐसा रख देने का, सब रखने का, और गौर से देखने का सारी चीजों को। टेबल पे रखो, ऐसे बैठो, और इन सारी चीजों को अलग अलग छोटी छोटी चीजें घर में से उठा लो, और सब लोग को मैनेज करो एक टेबल पे। और मैनेज करने के बाद उसका एक मोबाइल से फोटो निकाल के रख लो, और आंखें बंद करो। आंखें बंद करके सबको उल्टा पुल्टा कर दो, सारी चीजों को उल्टा पुल्टा, इधर उधर, यानी ये ग्लास मैंने इधर रखा है तो मैं इधर रखूंगा, बॉटल इधर, ऐसे सब उल्टा पुल्टा कर लेने का। आंखें बंद नहीं रखने की, आंखें बंद रखने की, और खोलने का। खोलने के बाद उन सारी चीजों को वैसे ही मैनेज करने का जैसे आपने पहली बार देखा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वापस से मैनेज करने का। जिनके बच्चों के याद नहीं रहता है, स्टडी करने के बाद याद नहीं रहता है, ये प्रैक्टिस करवाओ बच्चों को, और आप खुद भी कर रहे हो तो आपका माइंड पावरफुल होगा। एक टेक्निक है इसमें से, क्या करने का, मैनेज द थिंग्स। इससे आपका डिसीजन पावर बढ़ता है, आपका फीलिंग अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जैसे आप उसको मैनेज कर पाए, फिर मोबाइल खोल के देखो कि यार मैंने ये मैनेज किया कि नहीं। मोबाइल में दिखेगा ना, ये यहाँ पे थी, वो वहां पे थी, यस और यस, दिखेगा कि नहीं। फोटो निकाल के रखो, और फिर देखो वापस से आपको टेबल पे। देखो आपका जो माइंड है ना, अपने आप पावरफुल होगा, ये इमोशंस भी आप में आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है इसको अच्छा करने के लिए। जिनकी उम्र ज्यादा है उनके लिए ये बहुत जरूरी है, जो चाहते हैं इमोशंस, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस का मंगल करके थोड़े ही मिनट में खुद को बदलना, थोड़े ही समय में खुद को बदलना, थोड़े ही समय में खुद को, इसका अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपका माइंड बहुत पावरफुल बनेगा। बाय द वे, कितने लोगों को बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना है लाइफ में, और आप कुछ भी करके सक्सेसफुल ही नहीं हो रहे हो,
जम ही नहीं रह रहा है, काम ही नहीं जमता है। तो ये टेक्निक्स आपके लिए, नहीं तो आप करके देखो, 1 महीना प्रैक्टिस करो आधा घंटा निकाल के, सब बच्चों के जैसा जमा करने का, देखने का नहीं अपन बड़े हैं कि छोटे हैं, देख रहे हैं, सब छोटी छोटी चीजें जमा करो, खोड रबर, पेन, टोकन, सब सब जमा करो और एक बॉक्स में रख दो और सबको वो फैला देने का, टेबल के ऊपर एक फोटो निकालने का, उसको और गौर से देखने का और सब अस्ताव्यस्त करून जमा करायचा आणि सगळ्या वस्तू लावायच्या, हे इथं, हे इथं, हे इथं, हे इथं, हे इथं, हे इथं, ऐसे लगाने का, सबको जमा करके वापस से लगाने का। नहीं तो करके देखो, कितने लोग ये करके देखेंगे आज, करेंगे? तो करने के बाद एक छोटा सा वीडियो बनाओ, दूसरों को वीडियो बनाने को लगाओ और वो ग्रुप पे डालो, देखते आप में से कितने लोग कर पाते हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपको किन चीजों की जरूरत है, इसको और अच्छा करने के लिए किसकी जरूरत है, लिखिए। अभी अभी आपको 4 चीजें करना है। 4 चीजें बोले तो क्या, सबसे पहले खाना सही तरीके से खाना है और न्यूट्रिशन फूड खाना है सबसे ज्यादा। तो लकी पर्सन हो कि आप बेहतरीन ब्रेकफास्ट कर रहे हो आज, आप क्या कर रहे हो, अच्छा ब्रेकफास्ट कर दो, ये सबसे अच्छी चीज है कि आप डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन ले रहे हो। खाना कैसे खाना है, जितनी भूख लगी उसका 25% खाली रखना है, कितना भी अच्छा खाना बनने दो, पूरा पेट भर के कभी नहीं खाना है, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए थोड़ा सा। तीसरी चीज, नियमित आप एक्सरसाइज करिए, कुछ ना कुछ 20 या 30 मिनट कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए। उसके बाद महीने में एक बार अच्छा बॉडी मसाज भी कर सकते हो, इसको और अच्छा इंक्रीज करना है तो। और हर चीज को अलग सोच से देखने की कोशिश करो, वेगळ्या पद्धतीनं बघण्याचा प्रयत्न करा। जसं की आज जर तुम्ही हे सेशन ऐकत आहे, तो सच्ची में यानी माझ्या जीवनात काय बदल होऊ शकतो, या दृष्टिकोनातून बघण्याची काय करा, प्रयत्न करा। जर तुम्ही असं केलं तर 100% तुम्हाला काय होईल, फायदा होईल। और ये सब कुछ करेंगे तो 100% आपका माइंड जो है पावरफुल होगा, आप इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना पाएंगे। ये सब कुछ आप कर सकते हो। शायद आपको, देखिए मैंने छोटी सी चीजें बताई है, ये इसके आगे भी और सेशन है इसका, लेकिन वो आज नहीं डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आई होप कि आपको कैसे माइंड को पावरफुल करना है, इमोशंस कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर मैंने बताया आपको कि देखिए आप में से कोई भी अभी एक एक चीज आपसे और करते हैं कि आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग का इमोशंस कैसे काम करता है। तो आपको अभी मोबाइल उठाओ, सब लोग हाथ में उठाओ, सब लोग रख दो, सब बाकी अभी डिसीजन वाला इमोशंस देखते हैं आपका कितना पावरफुल है। ले लो, उठा लो सब लोग मोबाइल हाथ में अपने, उठाओ जल्दी से अपने इसमें जाओ, चैट ओपन करो, चैट करो ओपन फटाफट। लैपटॉप पे है तो कीबोर्ड पे जाओ, चैट ओपन करो, कर लिया चैट। और अभी डालो आपको कैसे, कितना किलो वजन घटाना है, बढ़ाना है, लिखो अभी इस महीने में, नवंबर मंथ में कितना वजन घटाना है, बढ़ाना है। नवंबर मंथ में आपको क्या करना है, कितने लोगों को हेल्प करना है, फटाफट लिखो। अभी देखते हैं आपका डिसीजन, लिखो जल्दी से।
तो कितने लोग हैं, देखो अभी कुछ लोगों ने 5 हेल्प 3 हेल्प, दैट इज कॉल्ड, देखिए कितने लोगों ने चैट किया है बहुत लोग, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। क्या नहीं ले पाते? डिसीजन। अभी देखिए ये पहली चीज समझ लो कि डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। विदाउट डिसीजन आप आपके लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, आपके माइंड को पावरफुल नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है, अच्छी चीज का हमेशा डिसीजन लेना है। ये करेंगे तो 100% आप मोर पावरफुल होंगे। नहीं लिया तो नो प्रॉब्लम, अगर आपने अभी नहीं चैट बॉक्स में डाला नो प्रॉब्लम, आप क्या कर सकते हो, आपके कोच के माध्यम से अगर किसी ग्रुप में ज्वाइन है तो वहां पे डाल सकते हो, उनको बता सकते हो। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे आप हर मंडे आइएगा, अपने माइंड को पावरफुल करिएगा, अपने आप को पावरफुल करिएगा और जिंदगी को बहुत बेटर करिएगा। So thank you very much all of you. See you and take care. Back to Akash. Yes, Akash. यस, थैंक यू सो मच प्रशांत सर। सब लोग एक बार सर के लिए क्लैप कर सकते हो। बहुत बढ़िया सेशन रहा और इमोशंस के बारे में बहुत अच्छा सा आज नई चीजें सीखने के लिए मिला है कि सच में बहुत सारे लोग